आज का जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर नंबर सेकंड है, क्लास 9th का साइंस का। क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं? यानी इस चैप्टर के अंदर हम पदार्थ के बारे में जांच करेंगे, जो हमारे आसपास में चीजें हैं वो शुद्ध पदार्थ के रूप में है या नहीं। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ कहते किसको हैं। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या नहीं। तो अगर आपसे कोई बोले कि कोई चीज शुद्ध है, कैसे शुद्ध है, आप उसके लिए क्या बोलोगे? तो शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें कोई भी दूसरा तत्व नहीं मिला होता, यानी वो किसी चीज का मिश्रण नहीं होता, वो संपूर्ण रूप से खुद के गुण से ही बना होता है। जैसे एक उदाहरण दूं मेरे आपको, तो 24 कैरेट का गोल्ड, गोल्ड समझते हो जिसको बोलते हैं सोना। गोल्ड के अंदर कैरेट होते हैं, कोई 22 कैरेट का भी होता है, कोई 23 कैरेट का होता है, लेकिन जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो पूरी तरीके से शुद्ध होता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो दूध आता है, उस दूध पे कई बार लिखा होता है प्योर मिल्क। हम जब वाटर बॉटल कभी खरीदते हैं, पानी की बॉटल, तो उस पे लिखा होता है प्योर वाटर। क्या वो सच में प्योर है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर हम वाटर को देखें, पानी को देखें, तो वो दो तरीके के चीज़ों से मिला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अभी हमने बात करी शुद्ध पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, उसके अंदर किसी दूसरे चीज़ का कुछ मिश्रण नहीं होगा। दूध भी अगर हम खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, तो दूध जब आप दूध के पैकेट को देखोगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें फैट होता है, उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे अलग अलग तत्व होते हैं। आप अगर दूध, हाँ, प्रोटीन, विटामिन, ऐसे अलग अलग चीजें, तरह के तत्व होते हैं। तो शुद्ध वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर पहली बात पदार्थ बताया गया है। पदार्थ क्या होता है? एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य से, यानी अगर हम चाहें तो फिजिकली उसको दूसरे पदार्थों से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल है, हम इसको चाहे हम इसको अलग कर दे तो इसको अलग नहीं कर सकते। एक शुद्ध पदार्थ एक ही कण से मिलकर बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो शुद्ध पदार्थ होगा, जो पदार्थ क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, वो क्या होगा, केवल एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होगा। याद रखना आप सभी को, जो शुद्ध पदार्थ होगा वो एक ही तरह के कण से मिलकर बना होगा, दूसरा कोई भी कण उसमें नहीं मिला होगा। उदाहरण के लिए शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे हम? तो आप बोलोगे 24 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट का सोना। आप याद रखोगे पदार्थ क्या है, तो बोलोगे एक शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक ही तरह के कण से मिलकर बना है, दूसरे कण उसमें जैसे ही आ गए तो वो शुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई। अब पदार्थों को, जो अलग अलग पदार्थ के अंदर कण पाए जाते हैं, तो हम उसको भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग करते हैं। वे भौतिक प्रक्रम क्या होता है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे पदार्थों को अलग अलग हम बांटते हैं। ठीक है, कैसे पदार्थ को अलग करते हैं। देखो, अब मैंने आपको कहा कि अगर एक ही तरह के तत्व से, एक ही तरह के कणों से मिलकर कोई बना है तो वो शुद्ध पदार्थ है। अन्यथा वो क्या है, शुद्ध नहीं है, वो क्या है, मिश्रण है। उसमें कुछ और मिल गया, मतलब वो क्या हो गया, अब मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया। तो मिश्रण एक ही पदार्थ या दो से अधिक तत्वों का या यौगिकों का बना होता है। मिश्रण क्या होता है, या तो एक से ज्यादा पदार्थ उसमें मिले होंगे, या हो सकता है यौगिक यौगिक भी हो, या फिर उसके अंदर क्या हो, यौगिक भी हो। जैसे हवा है, हम सांस लेते हैं हवा में, तो हवा में क्या क्या है? आप बोलोगे हवा में जी ऑक्सीजन है। क्या हवा में केवल ऑक्सीजन ही है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस भी है ना, मीथेन गैस भी है, धूल कण भी है, हमारी हवा में ही तो है सारे। तो क्या वायु शुद्ध हुई इस हिसाब से? नहीं। तो यहाँ पर मिश्रण है, वायु भी क्या है, एक तरीके का मिश्रण है। आपसे मिश्रण बोले तो मिश्रण क्या बोलोगे? मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें मिले होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। बोलो मेरे पीछे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब बने होते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो मिश्रण बन जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। अब यहाँ पर मिश्रण की भी क्या बताई गई है, टाइप बताए गए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया था, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरह की गैसें होती है। मिश्रण दो तरीके का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो समांगी मिश्रण वो मिश्रण होगा जिसमें पदार्थ परस्पर एक दूसरे से मिश्रित होते हैं, यानी पदार्थ एक दूसरे से पूरी तरीके से घुल जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके पास पानी है और आपने उसमें चीनी डाला या नमक डाला, तो आपने देखा वो पूरी तरीके से घुल गया, तो वो समांगी मिश्रण है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी मिश्रण होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं घुलते, बल्कि नीचे जाकर क्या होते हैं, जम जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे।
मिट्टी, रेत, ठीक है भाई, तो वो पूरी तरीके से क्या है, वो उसके अंदर नहीं घुल पाते। आगे बात समझ में? देखो, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, पृथक रहने का मतलब है अलग रहते हैं, ले नहीं पाते, इसीलिए वो क्या होते हैं, अलग रहते हैं। या तो वो ऊपर आ जाता है या तो वो नीचे बैठ जाता है। समझ गए? मिश्रण क्या होता है? पहली बात तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो मिश्रण बनेगा। मिश्रण दो तरीके का बताया, एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, देखो समांग मतलब जो मिल जाएगा, आपस में घुल मिल जाते हैं, जो पूरी तरीके से घुल मिल जाएंगे, जो पूरी तरीके से वे मिश्रण जो पदार्थ जो परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं होते पाते, वो मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल में जब हम चीनी को घोलते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या बताया गया है? विषमांगी मिश्रण वो है जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो फैल जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि बालू या रेत, घर में जाना, एक गिलास पानी लेना और रेत मिलाना, ठीक है, मिल जाएगा रेत तो कहीं, आप खुद ही देख लोगे, थोड़ा सा रेत डाल देते ना, 1 चम्मच रेत नीचे दिख जाएगा, आप उसे घोलने की कोशिश करना, पानी काला हो जाएगा लेकिन वो घुलेगा नहीं। लेकिन वही चीनी डालना फिर दूसरे गिलास में और थोड़ी देर घोलना, 1 घंटे तक घुल जाएगा। समझ गए? समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है? तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक होता है विलियन, पेपर में आता है कि विलियन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना है मेरी बात, अब तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई समस्या नहीं। विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आपसे पेपर में एमसीक्यू में आता है, पेपर में बहुत बार, कि विलियन क्या है, तो विलियन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलियन क्या है? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे हमने क्या किया, नींबू लिया, जल लिया, सोडा लिया और उसको मिक्स करने की कोशिश करी, तो नींबू एक पदार्थ हो गया, जल एक दूसरा पदार्थ हो गया और सोडा एक दूसरा पदार्थ। इनको हमने आपस में मिक्स करने की कोशिश करी तो देखा ये मिक्स हो गया, तो ये समांगी मिश्रण है। मैंने इसमें ये बताया बेटा कि भाई दो या दो से अधिक जब समांगी मिश्रण आपस में मिलते हैं, समांगी मतलब जो घुल जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो विलियन कहलाते हैं। उदाहरण दिया गया है नींबू, जल और सोडा। घर पे आप इसको करके देख लेना, नींबू, जल और सोडा लेना और आपस में घोल के देखना, घुल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, सिंपल। डाउट आ रहा है तो आप ये कर सकते हो। इसके अंदर किसी विलियन को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। जो विलियन होता है उसको दो प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलय मतलब जो घुल गया, डिसॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने चीनी क्या करी, पानी में घोलने की कोशिश करी, नींबू को पानी में घोलने की कोशिश करी, तो वो पदार्थ उसमें घुल गया। जो घुल गया, जो हमको दिख नहीं रहा, वो क्या है? विलेय। और जिसमें घुलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गिलास में पानी डाला, पानी में ही तो घुला ना वो, तो पानी क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर? विलायक। जो घुल जाता है वो विलय कहलाता है, जिसमें घुलता है वो विलायक कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो एग्जाम्पल दिया गया है, चीनी हम पानी में घोलते हैं तो चीनी घुल जाती है, तो वो क्या है? विलय है। और विलायक क्या है? जैसे पानी में घोला जा रहा है, पानी वाटर क्या हो जाएगा? वाटर विलायक हो जाएगा हमारे लिए। वाटर क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, कन्फर्म क्वेश्चन आता है, कन्फर्म। किसी भी साल का पेपर में देख लो, बड़ा क्वेश्चन आपको बनेगा। एक तो बोलेगा निलंबन क्या होता है, और कोलाइडल क्या होता है, अंतर बताइए, और एक वास्तविक विलयन क्या होता है। तीनों बातों को एक साथ ही समझना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, तो आपको ये पॉइंट लिखने होंगे नीचे के। आपसे पूछेगा कोलाइडल किसे कहते हैं या कोलाइडल की क्या क्या विशेषता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। निलंबन को क्या कहते हैं या उसकी क्या विशेषता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे वास्तविक विलयन का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। जब हम कोलाइडल की बात करते हैं तो विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा होता है, यानी इसमें आकार छोटा होगा और इसमें आकार थोड़ा सा बड़ा होगा। साइज कितना है तो ये आप देख सकते हो, आपको साइज को ज़्यादा मैटर नहीं करना। और निलंबन में जो आकार होंगे वो बहुत बड़े होंगे, सबसे बड़ा, ठीक है, आकार कणों का आकार बड़ा होता है। ऐसा अभी आकार इतना छोटा होता है कि नॉर्मल आइज से हम देखेंगे ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है नंगी आंख, नंगी आंख का मतलब है नॉर्मल आंख से, तो आप नहीं देख सकते। आप इसके लिए आपको अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम, इन कणों को हम नंगी आंख से इसको भी नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इससे क्योंकि इसके आकार बड़े होते हैं तो इसको हम आंखों से देख सकते हैं। वास्तविक विलयन क्या होगा? समांगी मिश्रण। और ये क्या होगा? समांगी मिश्रण दिखाई देता है परंतु विषमांगी होता है। और ये कैसा होगा? विषमांगी होगा।
क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमको पता नहीं चल पाता। इसमें याद रखना है, 3 पॉइंट तक याद है। छानने की विधि द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते, छानने की विधि से इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसे छान कर हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरी बात, समांगी मिश्रण था, पूरी तरीके से घुल जा रहा है और जिसकी वजह से हम आर पार देख पाएंगे। इसमें क्या होता है, हम आर पार नहीं देख पाते, और इसमें भी हम पार देख पाते। ठीक है, पारभासी मतलब हमें लगेगा कि आर पार दिख रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इसके अलावा टिंडल प्रभाव नहीं दिखता, यहाँ पर ये याद रखना है, टिंडल प्रभाव दिखता है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है या नहीं देता, ये दोनों अवस्था हो सकती है। इसमें से ये 5 पॉइंट आप याद कर लो कोई भी। ठीक है भाई, ये 5 पॉइंट कोई भी आप इसमें से याद कर लो जो आपसे याद होता है। 5 पॉइंट आपको याद रखना है, 5 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा इसलिए मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा आपके पेपर में जो पूछा जाएगा, वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इधर भौतिक के बारे में बताया गया है और इधर रासायनिक के बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात तो इसके पॉइंट याद करना है, ये उत्कर्मणीय है और ये अनुत्कर्मणीय है। उत्कर्मणीय है, उत्कर्मणीय का मतलब है कि ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम देखते हो भाप बनकर कपड़ों से उड़ना क्या है, उत्कर्मणीय है। और अनुत्कर्मणीय क्या है, अनुत्कर्मणीय के अंदर हम कह सकते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, तो उसके बाद ये शुरू होता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनेगा। लेकिन जब हम कभी भी रासायनिक परिवर्तन करेंगे ना, तो उसमें नए नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इसमें नए पदार्थ नहीं बनते, इसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन से। जैसे दूध से आप दही बनाते हो तो नया पदार्थ बनता है। अब कह रहा है बहुत कम मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ली जाती है, यानी ये ऊर्जा का खपत बहुत कम करता है, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा और रासायनिक परिवर्तन जो होती है बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। तो लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगा, कोयला। क्या बनेगा, नया पदार्थ बना कि नहीं बना, देखो नए पदार्थ बनते हैं। और इसमें क्या है, बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघल के भी क्या हो जाएगी, दोबारा पानी बनेगी, दोबारा ठंडा कर लो दोबारा बर्फ बन जाएगा। क्या कोयला को दोबारा जला के लकड़ी बना दूंगा मैं? ठीक है, नहीं बन पाएगा। यहाँ पर क्या है कि भौतिक अवस्था का एग्जाम्पल याद रखना, जैसे पेपर में आता है बर्फ का पिघलना कौन सी अवस्था का एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आया हुआ है पेपर में। तो आपको याद रखना ये भौतिक अवस्था का परिवर्तन है। अगर आपसे पूछता है लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है, तो आप क्या बोल दोगे, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है ये, रासायनिक परिवर्तन। अब शुरू होगा नया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे तत्वों की। तत्व क्या है, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, हीलियम, लिथियम, बोरोनियम, ऐसे अलग अलग तत्व होते हैं। आपने धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तत्व क्या है, देखो तत्व के बारे में बताया गया है, एक शुद्ध पदार्थ ना तो साधारण पदार्थों को तोड़ा जा सके ना ही ज्ञात हो सके, भौतिक और रासायनिक द्वारा भी दो या दो से अधिक पदार्थों से बनाए जा सके। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, रट लो, कुछ कर लो, याद कर लेना है कि एक शुद्ध पदार्थ है जिसे ना तो साधारण पदार्थ में तोड़ा जा सकता है ना ही ज्ञात किया जा सकता है भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा, या साधारण पदार्थ की तरह बनाया जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, इसे हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसकी रासायनिक परिवर्तन हम इसके अंदर नहीं कर सकते। सोडियम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब पदार्थ ही है, सब तत्व है। सॉरी, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु के मिलकर बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आर्गन होगा तो आर्गन आर्गन। तत्वों को कितने तरीके से बांटते हैं, 3 तरीके से, एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु के बारे में आपको पता है, धातु की चीज है, जैसे लोहा एक धातु है तो वो कठोर होता है, तो धातु के बारे में यहाँ बता रखा है, धातु कैसे होते हैं, चमकदार। जैसे धातु होता है उसको हम घिस दें, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, लोहे का सिक्का, तांबा, या धातु को जब हम घिसते हैं तो चमकने लगते हैं। दूसरी बात, आघात वर्धनीय होता है, यानी हम उसको पीट पीट कर उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जब आप दुकान में जाते हो ज्वेलरी वाले के पास, ज्वेलरी वाले के पास में, तो ज्वेलरी वाले आप बोलते हो जी मेरे को ना ये जो हमारे घर के पुरानी ज्वेलरी है इसको चेंज करना है क्योंकि मॉडर्न नहीं है, हमें नए किस्म के चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसको रखेगा और आपको जैसा चाहिए आपको दे देगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी आपको वैल्यू दे देगा। तो उसने वो जो पुराने गोल्ड ले लिए उसमें क्या करेगा, उसको पिघलाकर फिर वो नया बना देगा, नया बना देगा। तो हम उसको शेप चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहें वो शेप इसमें दे सकते हैं। दूसरी बात, इसमें तन्यता होती है। तन्यता का मतलब होता है पतला पतला तार बना सकते हैं। आपने देखा घर में जो बिजली के तार होते हैं
उसको क्या किया जाता है, खींचकर, लोहे को पिघलाकर उसको खींच के पतला तार बनाया जाता है। ध्यान रखना है, खींच कर हम तार भी बना सकते हैं। अगला होता है सोनरस। सोनरस बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। यानी जब भी धातुओं को आपस में पीटा जाता है, जैसे लोहे का स्केल है, अगर उसको हम पीटते हैं तो उससे साउंड निकल के आता है, वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सोनरस का मतलब है जब धातुओं को आपस में टकराया जाता है किसी से भी, चाहे जमीन पे गिराओ चाहे लकड़ी से टकराओ, है ना। तो ये धातु तो नहीं है, ये आपका पेन है, पेंसिल है, लेकिन जो पेन होगा ना, पेन, पेन की निब है वो, या जो कटोरा है, कुछ भी हो सकता है आपका, तो वो आपका धातु। अगला क्या है कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी जब आप इसे गर्म करोगे धातुओं को तो गर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर करंट का तार, बिजली का तार उसमें लगाओगे और बिजली चालू कर दोगे तो उसमें करंट आ जाएगा, करंट का फ्लो हो सकता है। तो लोहे की कील होती है, लोहे की कील से बल्ब जलाए जा सकते हैं। करंट क्यों नहीं लगेगा, लगेगा। ये तो बता रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। अब अधातु के बारे में बता रहा है। अधातु इसका ज्यादातर अपोजिट होता है। धातु क्या होता है इसका ज्यादातर, जैसे धातु चमकदार होते हैं तो ये चमकदार नहीं होता, ये आघातवर्धनीय होते हैं तो ये आघातवर्धनीय नहीं होते। सोनरस होता है, ये सोनरस नहीं होता। ये विद्युत के सुचालक होता है धातु, तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होता। सिर्फ एक ही होता है, ध्यान रखना, ग्रेफाइट। पेपर में आता है क्वेश्चन बहुत बार, उस अधातु का नाम बताओ जो क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत उससे प्रभावित हो जाती है, तो उसका उत्तर है ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल की नोक में काली काली होती है वो ग्रेफाइट होती है। या फिर जो बैटरी होती है, जो घर में आप सेल यूज करते हो, जब वो खत्म हो जाएगी, कभी आप उसको तोड़ोगे तो उसमें से काला काला निकलेगा, तो आप उसको भी ग्रेफाइट कहेंगे। तो उससे बिजली आती जाती है। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है तो आप ऑक्सीजन, फास्फोरस, बहुत सारे ऐसे हैं, आप याद कर सकते हो। उपधातु का मतलब क्या है, ऐसे जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातु भी कह सकते हैं उसको और अधातु, पर क्लियर नहीं हो पाया। तो अब ये पेपर में ये भी याद रखना है, पेपर में एमसीक्यू में आ जाता है। जैसे बोरोन क्या है, धातु है कि उपधातु। सिलिकॉन क्या है, धातु है कि उपधातु। जर्मेनियम क्या है, धातु है कि उपधातु। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अब ये भी पेपर में आता है बहुत बार, चाहे 3 नंबर में है चाहे 5 नंबर में। अभी हमने पढ़ा था मिश्रण के बारे में, मिश्रण किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। तो वही बात है, दोनों के बीच में अंतर आ जाता है पेपर में बहुत बार कि इसका अंतर बताओ। तो आप सीधा सिंपल बोलोगे मिश्रण क्या होता है, तत्व या यौगिक के केवल मिश्रण के लिए बनते हैं। यानी कई तत्व जब आपस में मिलेंगे, कई तत्व या कई यौगिक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। और यौगिक क्या होता है, यौगिक केवल दो पदार्थ आपस में मिलेंगे, सिर्फ पदार्थ मिलेंगे। जैसे एक कोई पदार्थ हो गया और एक दूसरा पदार्थ हो गया, जब ये दोनों मिलेंगे तो यौगिक बनेगा। लेकिन मिश्रण में क्या होगा, मिश्रण में यौगिक भी मिल सकता है, पदार्थ भी मिल सकता है और भी पदार्थ मिल सकते हैं। एक मिश्रण के अंदर कितने भी पदार्थ आ सकते हैं, लेकिन यौगिक के अंदर केवल दो पदार्थ आएंगे, दो से ज्यादा पदार्थ नहीं आएंगे। दो से ज्यादा पदार्थ आ गए तो वो खुद ही मिश्रण बन जाए, ठीक है। लेकिन मिश्रण के अंदर दो से ज्यादा भी पदार्थ आ सकते हैं। मिश्रण से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन यौगिक से क्या होता है, नया पदार्थ बन सकता है, तो उसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो। आगे बात समझ में। अगली बात कह रहा है मिश्रण में उपस्थित घटक के गुणधर्म को दर्शा। मिश्रण क्या होता है, अपने गुणधर्मों को दिखाता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, और ये गुणधर्म से पूरी तरीके से अलग होता है। यानी जब कोई नया पदार्थ बनेगा वो पहले पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। अगली बात, जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण होता है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, गंधक तथा लोहा को आपस में क्रिया कराकर हम क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड बना देते हैं। आयरन सल्फाइड एक इसका एग्जाम्पल हो गया यौगिक का। पेपर में आ जाए यौगिक का एक उदाहरण बताओ तो आप बोल देना आयरन सल्फाइड, जो कि गंधक और लोहे के आपस में मिलने से बना है। और मिश्रण की बात करेंगे तो केवल मिश्रण लोहा और गंधक, इसका मिश्रण कह दो, नींबू, चीनी, पानी, कुछ भी मिश्रण लिख दो। मिश्रण में तो कुछ भी लिख दो उसमें, क्योंकि बस 2-3 पदार्थ आपस में मिक्स करना है, दो से ज्यादा पदार्थ मिक्स। इसमें भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें हम अलग कर सकते हैं भौतिक विधि के द्वारा, मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा छान कर या और चीजों से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल रासायनिक या विद्युत से ही हम क्या कर सकते, या तो रासायनिक प्रक्रिया होगी या विद्युत प्रक्रिया होगी। अभी इन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे छानने वाली विधि पढ़ेंगे, पृथक्करण की विधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक विधि होती है, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं, ऐसे और भी होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताए गए, बाकी हम अगली क्लास के अंदर